स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या बिहार एसटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल जनरल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर बिहार एसटीटी से रिलेटेड सारे टॉपिक का यहाँ पर वीडियो दिया जाता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। इसमें कंप्यूटर साइंस में हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम कोई भी आपको वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग आज 5 क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से देख लेंगे। हमारा 5 टॉपिक क्या क्या है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आइए हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। पहले हिंदी में हम समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर होता है। वो सिर्फ हार्डवेयर बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। जब तक हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक उसमें प्रोग्राम नहीं डालेंगे, तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर हमारा क्या होता है? कंप्यूटर बनता है। सर डेफिनेशन हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, which manage all the resources of the computer system। फिर से देख लीजिए, an operating system collection of set of program which manage all the resources of the computer system। It is in intermediate between the यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो ये कहता क्या है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम जो होता है मिला के होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब पूछिए प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ, सर बहुत सारे हम लोग दिशा निर्देश जो देते हैं कंप्यूटर में, इस काम को करना है, उस काम को करना है, उसी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के कहता है एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको हम लोग जैसे उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरमीडिएट करता है। देखिए क्या लिखा है? इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर हम लोग होते हैं, कंप्यूटर को जो चलाते हैं हम लोग यूजर होते हैं, और हार्डवेयर जो होता है दोनों में कम्युनिकेशन करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच। ठीक है, इसलिए आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक हम लोग सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, तब तक हम लोग का हार्डवेयर नहीं चल सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कैरेक्टर क्या कहता है? जैसे मनुष्य का कैरेक्टर होता है, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कैरेक्टर होता है। पहला होता है शेड्यूलिंग। कोई भी प्रोग्राम हम लोग एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को शेड्यूल करते हैं। जैसे पहले ये प्रोग्राम चलना चाहिए, ये प्रोग्राम चलना चाहिए, वो प्रोग्राम, तो हम लोग उसको जो शेड्यूल करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्राम शेड्यूलिंग कहते हैं। इसलिए वो पहला सिस्टम होता है हम लोग का कैरेक्टर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग करना। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डालते हैं तो उसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पूछता है कि सी ड्राइव को कितना देना है, डी ड्राइव को कितना देना है, ई ड्राइव को कितना देना है, उससे हम लोग मैनेज करते हैं। इसको क्या कहता है? मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी आप लोग पिन लगाते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम लोग जब फर्स्ट ओपन करते हैं उसके पहले हम लोग सिक्योरिटी पिन डालते हैं, तो उसी को कहा जाता है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी किससे होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। ठीक है, अगला है इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सभी भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे हम लोग कभी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, कभी हम लोग लैपटॉप क्या दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, किसी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, किसी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। सिर्फ सबसे क्या होता है? इंटरेक्ट कर लेता है। उसका होता है डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए ये क्या होता है? हर डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है। जैसे कभी मोबाइल को कनेक्ट करता है, किसी चीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट जैसे हार्डवेयर में बहुत सारा फाइल को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप लोग इसके 5 वो समझ गए होंगे। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देखिए अब आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? हम आपको पहले 5 प्रकार के इसमें लिए हैं। ठीक है, पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको इसका जो 5 टाइप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें हम आपको टाइप से बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा टाइप टाइम शेयरिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक बार फिर से इसको याद रखिए। आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? याद रखिए 5 टाइप के होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसटीटी के एग्जाम में। इसको हम आप डिटेल से बताएंगे। अगर कमेंट करते हैं तो आपको पहले हम सारा टॉपिक बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन वाइज चलेंगे। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तब अगला आता है एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं उसका कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। इसलिए पहले हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, पहला एडवांटेज होता है
ओएस प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल कभी कभी पूछ देता है एग्जाम आपके एग्जाम में जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीयूआई का एक फुल फॉर्म था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप पूछेगा सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है। कभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंस्टॉल होते हैं, विंडो होता है, लिनक्स होता है, किसी भी चीज को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या करता है, सबसे पहले हमको आइकॉन दिखता है, बटन दिखता है, उस पर क्लिक करते आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस दिखने से क्या होता है कि उसका जो हम लोग यूजर होता है उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ओएस प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द यूजर इन द फॉर्म ऑफ जैसे मेनू, आइकॉन एंड बटन। ये सब मेनू, आइकॉन, बटन जो दिया रहता है तो यूजर को यूजर फ्रेंडली बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है, ठीक है, ताकि यूजर जो है आसानी से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सके, ठीक है। उसके क्या कहता है, ओएस आल्सो अलाउज टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद द अदर सोर्स अदर यूजर। यूजर यहाँ पे ये क्या करता है, ये अलाउ करता है क्योंकि हम अपना फाइल को दूसरे सिस्टम से रिसोर्स क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरे यूजर से शेयर कर सकते हैं, ये भी देता है। और इट इज वेरी इजीली टू यूज। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हमको कहता है बहुत ही अच्छा से हमको यूज करने में मदद करता है। ये जो होता है ना, जैसे मेनू दिया, आइकॉन दे दिया, सब लोग क्या होता है यूज करने में, इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान होता है। अगला होता है इट कैन बी इजीली अपडेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर्वर से कनेक्ट रहता है तो इजीली हम उसको क्या करते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब चलते हैं लोग डिसएडवांटेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, देखिए किसी में कमी होता है, कोई भी चीज बनता है, देखिए किसी भी मनुष्य होता है उसमें कुछ अच्छाई होता है तो कुछ बुराई भी होता है। उसी तरह हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए तो उसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इफ द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड दैट इट इज विल बी अफेक्टेड इन entire system and the computer system not work। अगर कंप्यूटर सिस्टम हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है कभी गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है, पूरा एंटायर सिस्टम जो होता है उसके अंदर का पूरा फाइल गड़बड़ा जाता है और सिस्टम क्या होता है, ऑन ही नहीं होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है। और फाइल जब फाइल लेता है तो उसमें करप्ट होने का संभावना होता है, खराब होने का संभावना होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, if the OS is corrupted then it will be affected entire system। मतलब कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है। एंड द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट वर्क। कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता है, सबसे बड़ा बीमारी होता है। आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, चलिए एक बार फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से एक बार। अच्छा, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं किसके हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिसएडवांटेज। ये 5 टॉपिक हम लोग अच्छे से देखा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आता है, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और रिप्लाई नहीं दे पाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमको उसको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और इसका टाइप ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम उसमें डिटेल से 5 जो पॉइंट है 6 पॉइंट को हम डिटेल से बताएंगे। और उसके बाद इसमें कोई भी इस पर हम आपको क्वेश्चन जैसे स्टेट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको हम डिटेल से आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से समझ लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे किसी चीज को ऑपरेट करना, जैसे हार्डवेयर है, कंप्यूटर बिना हार्डवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अगर आप जब तक उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है, हम लोग को काम कराने की कोशिश करता है, समझे। हार्डवेयर को रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ज्यादा से अच्छे से बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल